आज मैं देखूंगा कि रेफरेंस इमेज को बेसिक शेप्स में तोड़ने के बाद परफेक्ट आउटलाइन कैसे बनाएं। एंड अगर आपको भी इस टाइप्स के रियलिज्म आर्टवर्क सीखने हैं तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। सो ये है पार्ट 2 ऑफ परफेक्ट आउटलाइन। एंड जिसने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जल्दी से देख लो। सो हेयर इज माई रेफरेंस इमेज एंड एक बार अच्छे से रिकैप कर देता हूँ। सो स्टेप 1 में हमने देखा था रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। एंड ये टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे घटते जाएगा। रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद एक सर्कल फाइंड करेंगे जिसके नीचे वाला पार्ट नोज तक आए। उसके बाद नोज टू चिन का मेजरमेंट मार्क कर लेंगे। फिर मैंने बताया था कि मेजर एवरीथिंग बिकॉज आपकी आईज उतनी ट्रेंड नहीं है वो गैप को एग्जैक्ट मेजर करने के लिए। देन अप्लाई फेशियल प्रोपोर्शंस लाइक आई गैप एंड ईयर। फिर बेसिक लाइन को बनाने के लिए बताया था एंड कर्व नहीं यूज करने के लिए। फाइनली चेक प्लेसमेंट्स बस। नाउ अब इन प्लेसमेंट्स को सही से रखने के बाद इसमें डिटेल्स कैसे ऐड करते हैं वो आज समझेंगे। मेन आउटलाइनिंग पे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि लाइंस को कर्व्स में कैसे चेंज करा जाता है। इसके लिए कुछ नहीं, बस जाना है पिंटरेस्ट पे। मैंने अपने फोन का पिंटरेस्ट ऑन कर लिया है एंड नाउ अब हमको बस एक रेफरेंस चूज करना है। आई थिंक आई इस एग्जाम्पल के लिए बेस्ट रहेगा। सो हमारा पहला स्टेप ये था कि पहले रेफरेंस को ऑब्जर्व करेंगे। सो बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद मुझे कुछ लाइंस दिखे हैं जिसको कि मैं बस नॉर्मली उस पेपर पे ड्रॉ कर लूंगा। एंड मुझे पता है कि आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे लाइंस को तोड़ने में, बट ये टाइम टू टाइम आपका इम्प्रूव होते जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, सबसे पहले ये दिमाग में से हटा लो कि एक रेफरेंस को बनाना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि आप जितना समझते हैं ये उससे ज्यादा इजी है। बस कुछ बेसिक थिंग्स को समझने के बाद आपका दिमाग खुद ड्रॉ करने लगेगा। सो हमारा पहला पॉइंट है बेसिक शेप्स। इसका मतलब कोई भी रेफरेंस की शुरुआत लाइंस से करें, जैसे कि मैंने इसमें कर दिया। सेकंड पॉइंट में बस कुछ नहीं और ज्यादा लाइंस खींचने हैं एंड वो सारे लाइंस जस्ट उन टूटे हुए लाइंस को जोड़ने के लिए बनेंगे ताकि हम बाद में जाके उसको इजीली कर्व में चेंज कर दें। एंड ये बहुत इजी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसे ड्रॉ करने के लिए। आईब्रो के लिए बस उसका डायरेक्शन बता देंगे, आई लैशेस को उनका डायरेक्शन बताने के बाद फाइनली बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब बस कुछ नहीं करना है, उस एंगल्स को स्मूथ करना है और उसे राउंड करना है, जिसमें कि आपको बहुत मजा आने वाला है। आईब्रोज को भी कुछ ऐसे बना देंगे। एंड अब बढ़ते हैं फाइनल पॉइंट पे, जिसमें कुछ नहीं, बस बचे हुए पार्ट को इरेज करना है। एंड यहाँ पर हमारा आउटलाइनिंग कंप्लीट होता है। चलो अब जिस को समझ में नहीं आया है उसके लिए एक और बोनस पॉइंट, क्योंकि हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे हमारा ड्राइंग उतना ही इम्प्रूव होगा। जल्दी से एक और रेफरेंस उठाते हैं नोज का एंड बस उस 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको भी इजिली निपटा देंगे। फर्स्ट पॉइंट की मदद से इसको बेसिक लाइंस में तोड़ेंगे, कुछ ऐसे। लाइंस में तोड़ने के बाद कुछ और लाइंस ऐड करेंगे एंड सबको मेजर करते हुए चलेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। मैं यहाँ पर बेसिकली सेम साइज के नोज को ड्रॉ करने का सोच रहा था एंड दैट इज वाई मैंने उसको इतना बड़ा करके रखा है। अब इसमें थोड़ा कर्व ऐड करते हैं। बातों बातों में बेसिक फॉर्मेशन तो हो गया। जब भी आउटलाइनिंग बनाए तब एक बात जरूर याद रखें, शैडोज एंड हाइलाइट्स के लिए थोड़ा थोड़ा मार्क जरूर कर लें ताकि आगे जाके शेडिंग और पेंटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने थर्ड पॉइंट को फिनिश करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेंगे एंड मैंने सोचा कि जब इतना हो ही गया है तो थोड़े हैचिंग भी कर लेते हैं। एंड जस्ट 20 सेकंड की हैचिंग के बाद हमारा नोज कुछ ऐसा लगने लगा। तो नोज तो फाइनली कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो गया होगा। सो बिना वेट करते हुए बढ़ते हैं अपने फाइनल आउटलाइनिंग पे। बट उससे पहले अगर आपको भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के लिए टूल्स परचेज करने हैं जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं, तो मैंने उन सभी टूल्स के परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सो जाओ जल्दी से परचेस कर लो। लूफी के ड्राइंग की शुरुआत हम लोग आइज से करेंगे। आइज को मार्क करने के बाद हम लोग उसे बेसिक शेप्स में तोड़ेंगे, यानी उसे लाइंस में तोड़ लेंगे। आप फुली फोकस करके इसे देखो कि कैसे मैं इसे लाइंस में तोड़ रहा हूँ। और हाँ, मैं ये तो बताना भूल ही गया कि जब भी हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे तब लाइट प्रेशर का ही यूज करेंगे ताकि ये इजिली इरेज हो सके। आउटलाइनिंग को बनाने के लिए अक्सर मैं मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज करता हूँ, क्योंकि मैकेनिकल पेंसिल से पतली लाइन खींचना बहुत ही इजी होता है। ये मैकेनिकल पेंसिल 0.7 mm की है एंड मैंने इसको भी शार्प करके रखा है ताकि मैं और फाइन लाइंस खींच सकूं। आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। सो क्या आपने देखा कि मैंने किस टाइप से एक आई को फाइन लाइंस में तोड़ लिया एंड साथ साथ मेजर भी करते चलेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। पेशेंस रखते हुए ड्राइंग के प्रोसेस को समझेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। अब आईब्रो के पार्ट को कंप्लीट करने के बाद फिर से एक बार मेजर कर लेता हूँ एंड मैं बिगिनर आर्टिस्ट से कुछ कहना चाहता हूँ जिन्होंने हाल ही में ड्राइंग स्टार्ट की है। स्टार्टिंग फेज
डेज में ड्राइंग परफेक्ट किसी की भी नहीं बनती एंड खुद मैंने इसे सालों दिए हैं ताकि मैं इसे परफेक्ट बना सकूं, पर फिर भी मुझे अभी भी इरेजर्स के यूज करना पड़ता है एंड अभी भी मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ। सो बस प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ते चलो। कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हाई होते जाएगा एंड आप उसमें बहुत क्लियर होते जाओगे। आइस को बेसिक शेप्स में तोड़ने के बाद मैंने उसमें और लाइंस बनाए। बाय द वे लूफी इस पोर्ट्रेट में कुछ ज्यादा ही एंग्री लग रहा है। आइस को कंप्लीट करने के बाद अब थोड़ा जॉ के पार्ट पे आते हैं। जॉ में कुछ और लाइंस ऐड करने के बाद हम आ गए नोज वाले पार्ट पे। नाउ नोज को ड्रॉ करने के लिए बस बेसिक लाइंस बनाने हैं। सो बस मैंने बेसिक लाइंस को बनाया एंड उसमें और लाइंस इंक्लूड करते गया एंड टाइम टू टाइम मेजरमेंट भी करते रहा ताकि कोई मिस्टेक ना हो एंड मिस्टेक हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इरेजर हमारे पास ही है। ना बढ़ जाते हैं माउथ पे। माउथ का डिस्टेंस मार्क करके मैंने उसमें कुछ बेसिक लाइंस को बनाया एंड उसी टाइप से मैंने हेयर्स के लाइंस को बनाया एंड दोनों कानों को भी बस लाइंस में तोड़ते गया और उसमें और लाइंस ऐड करते गया। कान को खत्म करने के बाद माउथ पे आ गया। माउथ में और लाइंस इंक्लूड एंड मेजर करने के बाद हमारा 2 पॉइंट्स तो कंप्लीट हो गया, एक बेसिक शेप वाला पॉइंट एंड एक ऐड मोर लाइंस वाला पॉइंट। एंड नाउ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी पार्ट, अब बनाएंगे कर्व्स। शुरुआत करेंगे आइस से। अब आप सिंपली समझने की कोशिश करो कि मैं कैसे कर्व्स को ऐड कर रहा हूँ। जहाँ पर भी मिस्टेक मिलेगी उसे सुधारते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम लोग आते हैं सेकंड आई पे। सेकंड आई को भी जल्दी से निपटाने के बाद अब आ जाते हैं नोज पे एंड नोज को भी निपटाने के बाद अब आते हैं माउथ पे। माउथ का काम भी खत्म हो गया है तो बढ़ जाते हैं कानों पे, वैसे ही बालों पे। हेड तो बहुत इजीली ही ड्रॉ हो गया था क्योंकि बस उसमें कर्व ऐड करना था। हाफ काम कंप्लीट करने के बाद बढ़ जाएंगे गर्दन पे। गर्दन को भी कंप्लीट कर लेंगे, वैसे ही कपड़े को एंड फाइनली लूफी के हेड का धागा बनाएंगे एंड वैसे ही धीरे धीरे करते करते पूरी ड्राइंग को कंप्लीट कर देंगे एंड हमारी ड्राइंग दिखने में सेम एंड इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। इरेज तो हमने साथ में कर ही लिया था तो दोनों पॉइंट ही कंप्लीट हो गया। आप अपनी ड्राइंग को चेक करने के लिए पिक्सआर्ट का यूज कर सकते हैं बट मैंने यूजुअली अभी तक तो नहीं किया है। फिर भी बचे हुए पार्ट को इरेज करके लूफी को पूरा क्लीन कर लेंगे। सो फाइनल टच देने के बाद ये रही हमारी ड्राइंग एंड आपको लूफी की आउटलाइनिंग कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना एंड एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए आप मुझे हाई पॉइंट भी दे सकते हो। सो फाइनली आउटलाइनिंग ट्यूटोरियल खत्म हुआ एंड अगर आपने इस वीडियो पे 2000 कमेंट्स कर दिए तो मैं लाऊंगा कलरिंग ट्यूटोरियल और आपसे नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।